कोरोना वायरस की दहशत की गिरफ्त में दुनिया। दुनिया पर मंडरा रहा कोरोना वायरस का खतरा। कोरोना वायरस को लेकर चले अमेरिका चीन में शब्द बाण। कोरोना वायरस बन सकता है दुनिया की तबाही का सबब। कोरोना वायरस बन सकता है आतंक का हथियार। दुनिया की सबसे बड़ी जंग कोरोना बम। कोरोना वायरस वो एक ऐसा नाम जिसके दहशत के साए में पूरी दुनिया है। कोरोना वायरस वो एक नाम जिसकी वजह से दुनिया के दो ताकतवर मुल्क एक दूसरे पर शब्द बाण चला रहे हैं। कोरोना वायरस का कहर दुनिया के 150 देशों को अपनी चपेट में ले चुका है। आलम यह है कि कोरोना वायरस के कहर को फैलने से रोकने के लिए शहरों के शहर लॉकडाउन किए जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर कोरोना वायरस किसी की साजिश है या फिर कुदरत का कहर। कोरोना वायरस बना दुनिया की दहशत। कोरोना वायरस बना दुनिया की तबाही का सबब। कोरोना वायरस बना दुनिया का सबसे बड़ा खतरा। कोरोना वायरस बना दुनिया की सबसे बड़ी जंग। नॉर्मली वायरस इन्फेक्शन जो भी किसी ह्यूमन कांटेक्ट के थ्रू फैलता है वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में करता है। 2 से 4, 4 से 6 नहीं होगा, 8, 4 से 16 होगा, 16 से 256 होगा। अब अगर आप सोचिए कि 256 से कितना होगा, सीधे 65,000 समथिंग होगा और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप 425 करोड़ हो जाएगा। सो ये जो स्टेप्स हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के, इसको पहले या 2 या 3 स्टेप्स में इसको रोकना पड़ता है। आज की तारीख में कोरोना वायरस दुनिया के लिए एक ऐसी जंग बन चुका है जिसके खात्मे के लिए हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। कोरोना वायरस का कहर पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले चुका है। कोरोना वायरस एक ऐसी खौफनाक हकीकत बन चुकी है जिसने पूरी दुनिया में जिंदगी की रफ्तार को रोक दिया है। हालात इस हद तक पहुंच चुके हैं कि दुनिया के दो ताकतवर मुल्क अमेरिका और चीन कोरोना वायरस के लिए एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तो कोरोना वायरस को सीधे सीधे चीन की कारगुजारी करार देते हुए उसे चाइनीज वायरस तक का नाम दे चुके हैं। China was putting out information which was false, that our military gave this to them. That was false. And rather than having an argument, I said, I have to call it where it came from. It did come from China. So I think it's a very accurate term. But no, I didn't appreciate the fact that China was saying that our military gave it to them. Our military did not give it to anybody. लेकिन कोरोना वायरस से जुड़ी सबसे डरावनी हकीकत यह है कि अगर कोरोना वायरस किसी आतंकी संगठन के हाथ लग गया तो वो इस एक वायरस के जरिए दुनिया के किसी भी देश में तबाही फैला सकते हैं। A bio-terror attack is a poor man's atom bomb. एक आदमी एक लैब में बैठ के एक कॉकटेल ऑफ वायरस बना के, या कॉकटेल ऑफ पैथोजेंस जिसको हम कहेंगे, जिसमें जब तक साइंटिस्ट या डॉक्टर्स उसको डिसाइड करेंगे कि ये कौन सा पैथोजन था, जैसे अभी तक कोरोना कोविड-19 का अभी तक पैथोजेनिटी नहीं पता चल रही कि ये क्या है, कौन सा है, तो उन्होंने इसका एक नया नाम दे दिया नोवेल कोरोना वायरस, बिकॉज रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होता है। लिहाजा दुनिया के सामने ये चुनौती भी खड़ी है कि कोरोना वायरस किसी भी हालत में किसी आतंकी संगठन के हाथ न लगे, क्योंकि इस तरह की तबाही में ना तो गोलियों की आवाज होती है और ना ही कोई धमाका होता है, बल्कि इसके ठीक उलट बायोलॉजिकल हथियार के इस्तेमाल के बाद इलाके में रहने वाले लोगों को साइलेंट मौत मिलती है। एक बायो वेपन जब बनता है तो उसका ट्रांसमिशन बहुत जल्दी होता है
ऑटोमेटिक होता है, उसमें ह्यूमन रिसोर्सेज, मैन पावर, मनी नहीं लगता है, बॉर्डर्स पे चेकिंग नहीं हो सकता। अगर मैं एक कैप्सूल अपने बॉटल में लेके चला जाऊं कहीं और कंट्री में, तो वो बायो वेपन में कहीं पे भी उसको डिप्लॉय कर सकता हूं। सो दैट इज अ वेरी सीरियस सिनेरियो, जिसमें कि अगर ये किसी नॉन स्टेट या एक स्प्लिंटर ग्रुप के हाथ में अगर ऐसी चीज लग जाए तो ये बहुत बड़ा आतंकी माहौल पैदा हो सकता है। बायोलॉजिकल वेपन यानी जैविक हथियार का मतलब है ऐसे कारकों को पैदा करना जो लोगों में अलग अलग बीमारियां पैदा कर दें और किसी बीमारी की वजह से उनकी मौत हो जाए। जैविक हथियार दो तरह के हो सकते हैं, जीवित और अजीवित। जीवित जैविक हथियारों में एंथ्रेक्स, प्लेग, चेचक वगैरह के जीवाणु हो सकते हैं। अजीवित जैविक हथियार में बाचुनिल, एंट्रोक्सिन जैसे जीवाणु हो सकते हैं। ये हथियार कितने असरकारक होंगे ये इस बात पर निर्भर करता है कि उस वक्त हवा, नमी और तापमान किस तरह का है। जैविक हथियार अन्य हथियारों की तुलना में ज्यादा खतरनाक होते हैं। जैविक हथियारों के हमले में छोड़े गए खतरनाक वायरस एक ही झटके में एक पूरे इलाके को गंभीर जानलेवा बीमारियों से ग्रस्त कर सकते हैं। इस दौरान खतरनाक बैक्टीरिया हवा, पानी के जरिए लोगों के शरीर में प्रवेश करते हैं और वो जानलेवा बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। बायो वेपन में एक आर्टिफिशियली एक कैपेसिटी को इनहैंस किया जाता है या एक कॉकटेल ऑफ पैथोजेंस को मिक्स किया जाता है, तो इनको हम बायो एजेंट्स बोलते हैं। सो बायो एजेंट्स व्हेन दे आर मल्टीपल टाइप्स दैट आर मिक्स्ड, तो वो मल्टीट्यूड ऑफ इन्फेक्शंस करता है। इनफैक्ट जो डिजाइन करता है उसको भी शायद नहीं पता होता कि ये क्या क्या करेगा। ये बात भी किसी से छिपी नहीं है कि कोरोना वायरस से संक्रमित पहला मरीज चीन के वुहान शहर में पाया गया था। लिहाजा अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इशारों इशारों में ये बात कह दी कि कोरोना वायरस को चीन ने एक साजिश के तहत बनाया है। Corona virus came from China. It started in China. फिलहाल कोरोना वायरस दुनिया के हर छोटे बड़े मुल्क के लिए वो सरदर्द बन चुका है जिसकी दवा किसी के पास नहीं है। आलम यह है कि हर मुल्क अपनी सरहदों में खुद को कैद करने के लिए मजबूर हो चुका है और ये मजबूरी नहीं बल्कि जरूरत बन चुकी है। एक ऐसी जरूरत जो कोरोना वायरस को फैलने से रोकने का एक जरिया बन चुकी है। ये यूरोप के खूबसूरत देश इटली में कोरोना के फैलने के बाद की हाल ही में ड्रोन कैमरे से ली गई तस्वीरें हैं। शहर में दहशत का सन्नाटा पसरा हुआ है। आलम यह है कि मीलों तक खाली सड़कों पर इक्का दुक्का गाड़ियां नजर आ रही हैं। हालात ये हैं कि कोरोना वायरस से बचने के लिए शहर के लोगों को घरों से बाहर निकलने की मनाही है। शहर के बाशिंदों और टूरिस्टों से गुलजार रहने वाली शहर की सड़कें और गलियां वीरान और सुनसान पड़ी हैं। चीन के बाद इटली वो दूसरा देश है जहां कोरोना वायरस का कहर सबसे ज्यादा टूटा है। लिहाजा देश के अलग अलग शहरों में जहां भी कोरोना वायरस का खतरा बरकरार है, पुलिस ने उन इलाकों पर पहरा बिठा रखा है और देश के नागरिकों को इन इलाकों में जाने और गुजरने के लिए मनाही कर दी गई है। ये फ्रांस की राजधानी पेरिस की तस्वीरें हैं। शहर में छाया सन्नाटा इस बात की तस्दीक कर रहा है कि पेरिस में भी कोरोना वायरस का खौफ पसरा हुआ है। शहर की सड़कों पर बस नाम के लिए ट्रैफिक दिखाई दे रहा है। शहर के मेट्रो स्टेशन का खाली चलता एस्केलेटर इस हकीकत का चश्मदीद है कि लोग कोरोना वायरस के खौफ की वजह से अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। ये यूरोप के एक और देश स्पेन के बार्सिलोना शहर की तस्वीरें हैं। शहर के बीच पर गिनती के लोग ही नजर आ रहे हैं। शहर में जहां भी कोरोना वायरस का खतरा है, पुलिस उस इलाके को सील कर रही है। बार्सिलोना शहर की सड़कें भी
यूरोप के दूसरे मुल्कों की ही तरह सुनसान और वीरान है। शहर में अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ है। फिलहाल पूरी दुनिया पर मंडराते कोरोना वायरस के खतरे के चलते कोई भी इसे साजिश मानने से तो इनकार कर रहा है, लेकिन जाने अनजाने शक की सुई चीन की तरफ ही घूम रही है। चीन साजिश की बात को सिरे से नकार दे, लेकिन वो इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि कोरोना वायरस का पहला मामला वुहान में ही सामने आया था, जिसे उसने पूरी दुनिया से छिपा कर रखा था। बात निकली है तो फिर दूर तलक जाएगी। चीन कुछ भी कहे, लेकिन वो इस बात से पल्ला नहीं झाड़ सकता कि दुनिया भर में कोरोना वायरस फैलने की सबसे बड़ी वजह वुहान शहर के एक वाइल्ड लाइफ फूड मार्केट है। ये वो बाजार हैं जहां कई तरह के जंगली जानवरों का मांस बिकता है। जानकारों का कहना है कि जिस तरह से इन जानवरों को यहां रखा जाता है, उसकी वजह से जानवरों में वायरस पैदा होते हैं और फिर उसके बाद ये इंसानों में फैल जाते हैं। वुहान मध्य चीन के हुबई सूबे का सबसे बड़ा शहर। वुहान चीन के सबसे ज्यादा आबादी वाले शहरों में 9वें नंबर पर है। वुहान यानी 3 शहरों की नगरी। साल 2017 में यूनेस्को ने वुहान शहर को क्रिएटिव सिटी का दर्जा भी दिया था, लेकिन फिलहाल वुहान जिस चीज को लेकर दुनिया भर की सुर्खियों में है, वो किसी को भी खौफजदा करने के लिए काफी है। दुनिया भर में फैला कोरोना वायरस इसी वुहान शहर से फैला है। चीन सरकार के मुताबिक वुहान में कोरोना वायरस का पहला मामला 17 नवंबर 2019 को सामने आया था, लेकिन तब डॉक्टर इसकी पहचान नहीं कर पाए थे। एक एजेंट से इतना बड़ा फैलाव होना ये थोड़ा सा मुश्किल लगता है। तो दिस सीम्स टू बी अ सम सॉर्ट ऑफ अ मिसहैप इन अ परहैप्स अ लैब वेयर दिस वाज बीइंग डन, एंड शायद अगर ऐसा है तभी इसको छुपाया गया होगा, और छुपाने के कारण से इसके इलाज या उसके ऊपर कंट्रोल लाना ज्यादा मुश्किल हुआ होगा। लेकिन महज महीने भर यानी दिसंबर 2019 तक हालात इस कदर बेकाबू हुए कि कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की तादाद बढ़ती चली गई, और जनवरी में हालात इस कदर बिगड़ गए कि अकेले वुहान शहर में कोरोना वायरस से पीड़ित लोगों की तादाद हजारों में पहुंच गई। बात बिगड़ती देख चीन ने फौरन दुनिया को कोरोना वायरस के खतरे से आगाह करवाया, लेकिन तब तक वायरस दुनिया के कई देशों तक पहुंच चुका था। कोरोना वायरस की वजह से वुहान शहर में लोगों की मौत होने लगी। अब चीन सरकार को कोरोना के खतरे का असली अंदाजा हुआ, और इसके बाद चीन सरकार ने शुरू की वुहान शहर को लॉकडाउन करने की कवायद। वुहान के लॉकडाउन के बाद चीन सरकार ने कोरोना वायरस को खत्म करने की कोशिश में शहर की सैनिटाइजेशन शुरू की। अब दिन और रात में शहर की अलग अलग सड़कों पर दवा छिड़कते ट्रक ही नजर आ रहे थे। चीन सरकार ने लोगों को उनके घरों में रहने के लिए सख्ती दिखाई। मार्च 2020 में चीन काफी हद तक वुहान में कोरोना वायरस के खतरे को काबू में कर पाया, लेकिन उसकी एक गलती ने पूरी दुनिया को कोरोना वायरस की दहशत की गिरफ्त में ला खड़ा किया है। जानकारों के मुताबिक ज्यादातर वायरस जानवरों के शरीर में पैदा होते हैं। कुछ वायरसों की वजह से फैलने वाले फ्लू पक्षियों और सूअर की वजह से पैदा होते हैं। HIV और एड्स चिंपांजी की वजह से हुए। इबोला वायरस की वजह बने चमगादड़, और 2019 में फैलने वाला कोविड-19 वायरस भी पहले चमगादड़ से दूसरे जानवरों और फिर इंसानों में फैल गया। कुछ जानकारों का कहना है कि वुहान शहर की वाइल्ड लाइफ फार्मिंग मार्केट ऐसे वायरस पैदा होने का सबसे बड़ा केंद्र है। 2002 में भी सार्स वायरस भी चीन के गुआंगडोंग सूबे के
फोशान शहर की एक फूड मार्केट से ही फैला था। एक बैक्टीरिया जो है वो अपने आप में रह सकता है। एक वायरस जो होता है वो उसको एक एनिमल सेल की जरूरत होती है या ह्यूमन सेल की जरूरत होती है, उसके बगैर वो नहीं बढ़ सकता या स्प्रेड हो सकता। तो जो अगर एनिमल मार्केट आपने चलानी भी है तो जिस प्रकार का आप नॉनवेज सेवन वहां करते हैं उसको आप कुक करके अगर अच्छे से करेंगे तो वायरस उसमें सरवाइव नहीं करेगा। 2002 में भी सार्स वायरस चीन के फोशान शहर की वाइल्ड लाइफ फार्मिंग मार्केट से दुनिया के 29 देशों में फैल गया था, जिसकी वजह से 800 लोगों की मौत हो गई थी। अब 18 साल बाद एक बार फिर वुहान शहर की वाइल्ड लाइफ फार्मिंग मार्केट से कोरोना वायरस निकला है, जो कि दुनिया के 150 देशों में फैल चुका है और कोरोना वायरस की वजह से हजारों लोग मारे जा चुके हैं। जानकारों का मानना है कि वुहान शहर की फूड मार्केट में जिस तरह जानवरों और पक्षियों को रखा जाता है, उसकी वजह से उनमें पहले तो वायरस पनपने का और उसके बाद वहां रखे दूसरे जानवरों में इस वायरस के फैलने का खतरा बना रहता है। इसके बाद जब वायरस से संक्रमित जानवर का मांस लोग खाते हैं तो ये वायरस उनके शरीर में प्रवेश कर जाता है। ये वुहान शहर के एक होटल का मेन्यू कार्ड है। इस मेन्यू कार्ड पर अलग अलग तरह के जानवरों के मांस से पकाए जाने वाले व्यंजनों के रेट लिखे हुए हैं। जानकारों का मानना है कि इन तमाम जानवरों में ऐसे वायरस मौजूद होते हैं जो किसी भी वक्त महामारी बन सकते हैं और कोरोना वायरस के केस में भी ऐसा ही कुछ हुआ, जिसे पहले तो चीन ने पूरी दुनिया से छिपा कर रखा, लेकिन जब बात उसके हाथ से निकल गई और कोरोना वायरस दुनिया में फैलने लगा तो फिर चीन ने WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को इस वायरस के बारे में इत्तला दे दी, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी और कोरोना वायरस दुनिया में फैल चुका था। ये नेचर के खिलाफ जाने का एक नतीजा है जिसके लिए देश उनको रुकना चाहिए इसको कि भाई हम नेचर के हिसाब से जिएं, ना कि हर चीज जो चलती है उसको खाएं और उसका सेवन करें जस्ट फॉर कोई टेस्ट बड्स के लिए या कोई एग्जॉटिकनेस के लिए। तो मेरे हिसाब से एक नेचर का एक ये अलार्म होता है हमारे लिए कि हम नेचर के बहुत खिलाफ जा रहे हैं, जिसकी वजह से नेचर हिट्स बैक टू अस फ्रॉम वेरियस फॉर्म्स। 1970 में चीन में एक अकाल पड़ा था। इसी दौरान लोगों ने कई तरह के जंगली जानवरों को खाने के मकसद से पालना शुरू किया। उस दौर की चीन सरकार ने भी इसको नहीं रोका। 1988 की तत्कालीन चीन सरकार ने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन कानून के तहत चीन के तमाम जंगली जानवरों को देश के संसाधन घोषित कर दिया। इसके तहत चीन सरकार ने लोगों को जंगली जानवरों को पालने की छूट दे दी। इसके साथ ही चीन में वाइल्ड लाइफ फार्मिंग इंडस्ट्री की शुरुआत हो गई। जो लोग इस कारोबार में थे वो बाजार में अलग अलग तरह के जंगली जानवरों का मांस बेच रहे थे, लेकिन ज्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में लोगों ने जंगली जानवरों के मांस को गैर कानूनी तरीके से भी बेचना शुरू कर दिया। क्योंकि चीन में हर तरह के जंगली जानवर के मांस की मांग काफी ज्यादा है, लिहाजा चीन की सरकार भी चीन में चल रहे ऐसे फूड मार्केट्स को बंद नहीं करती। एक आंकड़े के मुताबिक साल 2018 में चीन की वाइल्ड लाइफ फार्मिंग मार्केट में $150 बिलियन का कारोबार हुआ था। अब कोरोना वायरस के फैलने के बाद चीन सरकार ने फिलहाल वाइल्ड लाइफ फार्मिंग मार्केट्स को बंद करने का फरमान जारी किया हुआ है। कोरोना वायरस दिसंबर 2019 में चीन के वुहान शहर से फैलना शुरू हुआ था। इस महामारी से अब तक दुनिया के अलग अलग देशों में हजारों लोगों की मौत हो चुकी है और फिलहाल दुनिया में 2 लाख से ज्यादा लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हैं। आज कोरोना वायरस खौफ का दूसरा नाम बन चुका है। दुनिया के हर मुल्क का हर बाशिंदा जल्द से जल्द कोरोना वायरस के कहर से निजात पाना चाहता है, लेकिन जानकारों का मानना है कि जब तक इस मर्ज की कोई दवा या फिर कोई वैक्सीन नहीं बना ली जाती, तब तक लोग सावधानी बरतकर कोरोना वायरस को हरा सकते हैं।
क्या यह भी महज एक इत्तेफाक हो सकता है कि कोरोना वायरस जैसी बीमारी के बारे में दो अलग अलग लोग अलग अलग वक्त पर लिखी किताबों में जिक्र करें? इनमें से एक किताब 40 साल पहले तो दूसरी 12 साल पहले लिखी जा चुकी है, लेकिन दोनों ही किताबों में चीन के वुहान शहर से शुरू होने वाली एक महामारी की बात का जिक्र है। कोरोना वायरस बना दुनिया की दहशत। कोरोना वायरस बना दुनिया की तबाही का सबब। कोरोना वायरस बना दुनिया का सबसे बड़ा खतरा। कोरोना वायरस बना दुनिया की सबसे बड़ी जंग। यकीनन कोरोना वायरस का खात्मा दुनिया का मकसद बन चुका है, लेकिन इस सब के बीच कोरोना को लेकर काफी बातें वायरल होती जा रही हैं। इन वायरल बातों में उन दो किताबों का नाम भी काफी वायरल हुआ। इनमें से एक किताब 40 साल पहले लिखी गई तो दूसरी 12 साल पहले, लेकिन दोनों ही किताबों में कोरोना वायरस जैसी महामारी का जिक्र किया गया है। सोशल प्लेटफॉर्म्स पर जो पहली किताब वायरल हुई उसका नाम है द आईज ऑफ डार्कनेस। ये किताब साल 1981 यानी 40 साल पहले डीन रे कुंट्ज ने लिखी थी। बाजार में आने के बाद द आईज ऑफ डार्कनेस एक थ्रिलर नॉवेल के रूप में काफी मशहूर भी हुई थी। उस वक्त शायद डीन कुंट्ज को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि 40 साल बाद दुनिया कोरोना वायरस की गिरफ्त में होगी और लोग उनकी लिखी कहानी में चीन की साजिश का अक्स ढूंढेंगे। दरअसल डीन रे कुंट्ज ने द आईज ऑफ डार्कनेस में वुहान 400 नाम के एक वायरस का जिक्र किया था। हैरानी की बात यह है कि डीन कुंट्ज ने जिस वुहान शहर का जिक्र अपनी कहानी में किया है, वही वुहान शहर आज दुनिया भर की सुर्खियों में है। डीन कुंट्ज की कहानी के मुताबिक वुहान शहर के बाहर एक आरडीएनए लैब में चीन के वैज्ञानिक एक साजिश के तहत वुहान 400 नाम का बायोलॉजिकल वेपन यानी जैविक हथियार बनाते हैं। डीन की कहानी के मुताबिक वुहान 400 नाम का ये जैविक हथियार 400 लोगों के माइक्रोऑर्गेनिज्म को मिलाकर तैयार किया जाता है। और इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए।